हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर क्लासेस। आशा करता हूँ सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने एक और न्यू टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स इसके जो पहले कवर कर लिए हैं वो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। अब जो अपना तीसरा जो पार्ट है जो हम आज कवर करने जा रहे हैं उसको हम करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। और जिन लोगों ने ये पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके देख लें ताकि ये भी कंटेंट जो हमें इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। हम लोगों को पता है सॉइल रिसोर्स क्या है। रिसोर्स जो भी कुछ चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करें वो क्या है, हमारा एक तरीके से रिसोर्स है। तो सॉइल हमारे लिए कैसे एक तरीके से रिसोर्स है, अब हम उसको जानते हैं। तो सॉइल क्या होता है? द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सॉइल। यानी कि जो पूरा प्रॉपर लैंड है, यानी कि जो एक मान लो ये लैंड है तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो लेयर है ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? ये होती है सॉइल। ठीक है, तो सॉइल इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब हमें पता है ना रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल मतलब होता है जो चीज प्रकृति अपने आप ऐसे रिसाइकिल होती रहे, और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो रिसाइकिल ना हो सके, यानी कि कुछ जैसे वो खत्म हो सकती है, कोई भी उसका जो स्टॉक है वो खत्म हो सकता है। जैसे कि आप लोगों के पास फ्रूटी का पूरा डब्बा है, 12 पैकेट है उसमें, आपके फ्रिज में रखे हैं, तो वो क्या है, खत्म हो जाएंगे। तो एक तरीके से वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है आप लोगों के लिए। और वहीं वो फ्रूटी कभी खत्म ही ना हो, आप पियो फिर बन जाए, आप पियो फिर बन जाए, तो वो क्या कहलाएगी? रिन्यूएबल है। ठीक है, तो ये अपनी सॉइल क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट प्रोवाइड मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। सॉइल पे ही तो होती है सारी खेतियां, प्लांट्स, ये सब कहां होते हैं? सॉइल पे ही तो होते हैं। तो क्या करती हैं? इट प्रोवाइड मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ का ये मीडियम है। वहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन दी सॉइल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? सॉइल पे। तो ये तो हो गई हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी। अब हम जानते हैं कुछ फैक्टर्स जो सॉइल को बनाने में मदद करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल डेवलप होती है? वो क्या क्या है? एक तो रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर कैसा होगा? प्लेन, माउंटेन या प्लेटू, जिस तरीके का एरिया होगा उसी तरीके से सॉइल वो वहां पे उस डिफरेंट टाइप्स की सॉइल मिलेगी। अगर माउंटेन होगा तो माउंटेन सॉइल मिलेगी, वहां का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, वहां का वेजिटेशन कुछ अलग होगा। तो ये रिलीफ फीचर पे डिपेंड, रिलीफ भी एक तरीके से एक फैक्टर होता है सॉइल का। इसी तरीके से पेरेंट मटेरियल, जो वहां का जो पेरेंट मटेरियल है सॉइल का वो डिफरेंट होगा उस। और क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मिलके क्या करती हैं? सॉइल को बनाती हैं। रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम, ये सारी चीजें मिलके एक सॉइल को क्या करती हैं? तैयार करती हैं। तो हम समझ गए ना सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल को समझा, सॉइल क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी को समझा कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम उसको क्यों एज अ रिसोर्स कह रहे हैं। उसके बाद कुछ फैक्टर्स को जाने जो सॉइल में मदद करते हैं उसके बनने में। अब हम क्लासिफिकेशन को जानते हैं, सॉइल की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से। तो ये क्या है? ये अपना प्यारा भारत। तो अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में। ठीक है, अलग अलग रीजन में जिस तरीके से जो भी सॉइल मिलती है हमने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। ये क्या है? ये अपना प्यारा भारत। बहुत मेहनत से बनाया मैंने। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाए तो इसको इग्नोर कर सकते हो। तो हम लोग पढ़ते हैं सॉइल का क्लासिफिकेशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, ये सॉइल को क्लासिफाई करो। तो हमें मैं आशा करता हूं आप लोगों को स्टेट्स के नाम तो जरूर पता होंगे। तो ये सबसे पहले हमारी होती है एरिड सॉइल। तो ये क्या होता है? रेड टू ब्राउन इन कलर होती है और रिच इन फॉस्फेट होती है। अब ये मिलती कहां है? ये मिलती है थार डेजर्ट में। थार डेजर्ट कहां है हमारा? राजस्थान में। तो ये क्या है कि राजस्थान स्टेट है, इसमें थार डेजर्ट मिलता है। तो वहां पे क्या पाई जाती है? वहां पे एरिड सॉइल पाई जाती है, टेम्परेचर जहां बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद ब्लैक सॉइल, यानी कि ये वाली सॉइल, ये ब्लैक सॉइल, ये कहां मिलती है? इसको ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये कहां मिलती है? ये महाराष्ट्र में मिलती है और कुछ गुजरात के पार्ट्स में मिलती है। तो हमें स्टेट्स मेंशन करना जरूरी है। मैंने इस मैप पे बना दिया इसलिए मेंशन नहीं किया है, लेकिन स्टेट मेंशन जरूर करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको लोकेशन,
लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहां पे मिलती है। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसकी लोकेशन क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात। एरिड सॉइल की लोकेशन क्या है, थार डेजर्ट, राजस्थान। ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज रेगड सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। और मोस्ट वाटर एब्जॉर्बिंग सॉइल, ये सबसे ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वहीं क्रॉप्स कौन सी होती है यहाँ पे, कॉटन क्रॉप होती है। ठीक है, तो हमें सॉइल को क्लासिफाइड कैसे करना है, सबसे पहले उसकी लोकेशन बतानी है, फिर उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, लोकेशन तो हमेशा याद रखनी कि पहला पॉइंट हमारा लोकेशन होना चाहिए। उसके बाद ये एलुवियल सॉइल है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो हमारे कम से कम 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री क्या है, एलुवियल सॉइल। यानी कि सबसे ज्यादा हमारी जो कंट्री में जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है एलुवियल सॉइल। ये वाली, ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा, ये कौन सा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, और ये थोड़ा सा एमपी का पार्ट, और ये थोड़ा सा कोस्टल एरिया, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, यहाँ पे क्या पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। तो हमसे अगर कोई भी पूछे कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। यानी कि 40% हमारे देश में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और उसकी लोकेशन क्या क्या है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स, यानी कि क्या है, डिपोजिशनल सॉइल्स हैं। अब डिपोजिशनल सॉइल्स का मतलब क्या है, जो रिवर्स हैं हमारी, कौन सी रिवर्स, जो माउंटेन्स रिवर्स हैं, ये यहाँ पे क्या है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इधर से इंडस रिवर है। इन तीन जो बड़ी मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो माउंटेन से अपना सेडिमेंट्स लाती हैं और इस पूरे एरिया को भर देती हैं उस मट्टी से जो सॉइल बनती है उसका नाम है एलुवियल सॉइल, इसलिए इसको डिपोजिशनल सॉइल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है, यहाँ पे होती है व्हीट और राइस। कौन सी क्रॉप्स होती है, यहाँ पे गेहूं होते हैं और चावल होते हैं। इसके बाद रेड सॉइल, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या है, रेड सॉइल कहलाएगा। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहां कौन से एरिया में होती है, जहां पे बारिश कम होती है। रेडनेस, ये रेड क्यों कहलाती है, ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ आयरन कंटेंट। इस मट्टी में या इस मट्टी के नीचे क्या मिलता है, आयरन मिलता है, इसलिए क्या कहलाती है, रेड सॉइल कहलाती है। और यहाँ पे कौन सी क्रॉप होती है, यहाँ पे होती है टी और कॉफी, चाय और कॉफी। उसके बाद लेटराइट सॉइल, ये वाला जो ये मैंने ब्लू बना रखा है ना, ये कुछ हिस्सों पे यहाँ पे कुछ लेटराइट सॉइल मिलती हैं। वो क्या होती हैं, डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ऐसे एरिया भी होती हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे पाई जाती है लेटराइट सॉइल। आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ये यहाँ पे इस पे कल्टीवेशन नहीं होता, ये सुटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। और यूज इन कंस्ट्रक्शन, जो ये सॉइल होती है वो हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपने सॉइल का क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है अपना, अगर क्लासिफिकेशन पे आएगा, एक मैप बनाना है और मैप पे इसी सेम तरीके से हमें सॉइल को दिखाना है। ये माउंटेन सॉइल है बेटा, पूरी हिमालयन वाली, ये एरिड सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है, ये रेड सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल है और ये एलुवियल सॉइल है। और इन सबके बारे में पॉइंट में लिखना है। सबसे पहले लोकेशन लिखनी है, फिर उनकी प्रॉपर्टी बतानी है और कौन सी क्रॉप्स होती हैं उसमें, बस वो बतानी है हमें। ये 3 चीजें बतानी है, हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन मेथड, 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम उसको देखते हैं कि सॉइल को कंजर्व कैसे करें और उसको इरोजन क्यों हो रहा है, अब हम उसको पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। सॉइल एज अ रिसोर्सेज का अपना 2 ये लास्ट टॉपिक रह जाते हैं, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। हमने ये देख लिया सॉइल एज अ रिसोर्स क्यों है, हमने क्यों सॉइल को रिसोर्स बोला, सॉइल्स के टाइप्स पढ़ लिए, कौन सी सॉइल्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सॉइल्स पाई जाती हैं और क्यों वहां वो पाई जा रही हैं। अब हम पढ़ते हैं जो सॉइल का इरोजन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, अब हम उसको जानते हैं। वो 2 मेनली जो 2 कारण है सॉइल के इरोजन के, वो है एक तो बाय ह्यूमंस, हम मनुष्य सब प्रकृति को नष्ट कर देंगे, बाय नेचुरल। बाय ह्यूमंस कौन से रीजंस हैं, एक तो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों को काटना, वो क्या होता है डिफॉरेस्टेशन। ऐसी जंगलों को लगाना क्या होता है, वो होता है एफॉरेस्टेशन। और लेकिन डिफॉरेस्टेशन जंगलों को काटना। इससे इरोजन क्यों होगा, इससे इरोजन इसलिए होगा बेटा, जब भी अगर आप लोगों ने देखा होगा जो पेड़ होती है, जो पेड़ की जो नीचे उनकी जो रूट्स होती हैं वो मट्टी को अपने आप में जकड़ के रखती हैं, लेकिन वो वही नहीं होंगी, बारिश पड़ेगी और मट्टी का कटाव इजीली होगा तो क्या होगी,
जो सॉइल है वो इरोड होगी। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, यानी कि जो पशु हैं वो जो जो लैंड होता है उसकी जो ऊपर की परत होती है वो मतलब एक लेवल से ज्यादा मतलब चढ़ जाते हैं, तो क्या होती है, ओवरग्रेजिंग कहलाती है। उसके कारण भी जो उसके जो जो सॉइल है, जो उसकी अपर लेयर है उसी में तो मिनरल्स है ना, वो मिनरल्स ही चले जाएंगे तो सॉइल क्या रह जाएगी, इरोजन हो जाएगा, वो उसमें फर्टाइल रहेगी ही नहीं वो। उसके बाद बेटा कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, ये दो भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है सॉइल इरोजन के। वहीं नेचुरल कारण कौन से हैं, विंड, ग्लेशियल, वाटर। ये क्या है, विंड से इरोजन होता है, ग्लेशियल से इरोजन होता है, वाटर से इरोजन होता है, जैसे कि रेनफॉल, रेनफॉल से इरोजन होता है। तो ये सारे तीनों रीजन है नेचुरल के। तो ये तो कारण हो गए सॉइल इरोजन की, कि हमारे सॉइल इरोजन हो क्यों रही है। अब सॉइल इरोजन हो रही है तो हमें उसको कंजर्व भी करना पड़ेगा। अब हम कंजर्वेशन के कुछ मेथड जानते हैं, वो क्या क्या है। एक तो काउंटर प्लफिंग, टेरिस कल्टीवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग और क्रॉप रोटेशन। ये जो चारों चीजें हैं इससे हम सॉइल को, अपनी मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे टेरिस कल्टीवेशन है। अब टेरिस कल्टीवेशन क्या होता है बेटा, जैसे एक माउंटेन है, माउंटेन्स पे ऐसे इस तरीके से सीढ़ीदार खेती कर लेते हैं। जो माउंटेन्स पे, जैसे आप कभी भी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जाओगे तो वहां पे क्या करते हैं, सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती बोलते हैं उसको। ऐसे जैसे एक लेयर, दो लेयर, इससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो कटती नहीं है, यानी कि उसका इरोजन नहीं होता, उससे रुक जाती है, और साथ ही साथ अपना एग्रीकल्चर भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है हमारे हिली एरियाज में। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि कोई एक लैंड पे कोई एक खेती ना करके मिक्स्ड फार्मिंग करी जाए, उससे भी हम सॉइल को बचा सकते हैं। वहीं क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मतलब अगर हमने 6 महीने गेहूं किए तो उसके 6 महीने बाद हम चावल करें। अगर 1 साल हमने गेहूं किए, 1 साल बाद चावल करें, मतलब क्रॉप रोटेट होती रहे, सिर्फ एक लैंड पे सिर्फ एक ही खेती ना हो। मतलब गेहूं की, मतलब 5-10 साल तुम गेहूं ही गेहूं कर रहे हो, उससे क्या होता है, जो लैंड है उसके जो मिनरल्स हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं अगर हम एक ही खेती करते हैं। और चेंज करते रहते हैं तो मिनरल्स चेंज होते रहते हैं, और वो जो उसकी नमी है और फर्टिलिटी है जो सॉइल की, वो बनी रहती है। तो बेटा ये तो हो गया अपने इरोजन और कंजर्वेशन, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम एज इट इज हमें यही लिखना है। अगर क्वेश्चन हम पे आता है कि सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के दो मेथड बताओ, तो छोटी सी सॉइल की डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद ये सेम एज इट इज इसी तरीके से बना देना, इसी तरीके से, तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो अपना टॉपिक यही एंड होता है, और अपने साथ ही साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया, जिसने 2 पार्ट्स पिछले नहीं देखे वो जाके देख सकता है। और अगर कुछ भी नहीं समझ आया हो तो मैं हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि ये चीज नहीं समझ आई है, इस तरीके से हमें करा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।